नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है वचन। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। वैसे तो बहुत ही आसान है लगता है हमें, लेकिन इसमें जो प्रश्न किस तरह से आते हैं वो जो आपको बिल्कुल टफ लगते हैं। कुछ इस तरह के शब्द पूछ लेते हैं, जैसे कि आंसू शब्द है और इसको पूछ ले कि यह शब्द जो है किस तरह का शब्द है, यह एक वचन है या बहुवचन है। तो हम इन शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर बात आ जाए कि वचन, हमें पता ही है कि एक वचन और बहुवचन दो तरह का होता है। जो एक वस्तु का बोध कराता है एक वचन, और जो एक से ज़्यादा का बोध कराए वो क्या है, बहुवचन है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें हमें डाउट रहता है कि क्या होगा, एक वचन बनेगा या बहुवचन बनेगा, हमें उनका नहीं पता चल पाता है। तो हम इस वीडियो में जो है उन सभी शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कि वचन होता क्या है, वचन किसे कहते हैं। वचन वो होता है, और विकारी शब्दों के, विकारी शब्द का मतलब क्या है, जो शब्द बदल जाते हैं, जिनमें किसी न किसी तरह का विकार पैदा हो जाता है, वो विकारी शब्द होते हैं। और वचन कैसे हैं, वो विकारी शब्द ही होते हैं, ठीक है। लेकिन उनसे क्या है कि उनकी संख्या का बोध होता है हमें। उनकी संख्या कैसे, कि उनकी संख्या एक या फिर उनके अनेक होने का हमें बोध होता है। जैसे कि लड़का, हम इसको लड़का भी बोल सकते हैं, एक लड़का भी बोल सकते हैं। और इसका बहुवचन क्या बनेगा, लड़के, ठीक है, लड़के। इस तरह से इनका बहुवचन बनता है। तो देखिए, तो वचन के भेद कितने हैं, कितने प्रकार का है वचन। वचन के दो भेद हैं, वचन दो प्रकार का है। दो प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो है एक वचन। अब देखिए, मैं हर एक वीडियो में आपको यही बात कहता हूँ कि सिर्फ हमें वहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे और हमें शब्द के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि वचन दो प्रकार के हैं, तो पहला क्या है, एक वचन। तो हमें एक वचन इस शब्द से ही पता चल जाना चाहिए कि एक वचन क्या होता है। जो वचन जो है हमें एक का बोध करवाए, चाहे वो एक वस्तु हो, व्यक्ति हो, कोई भी पदार्थ हो, जो सिर्फ एक का बोध कराएगा, वो क्या है, एक वचन है। देखिए डेफिनेशन में क्या कहा कि जिससे हमें एक वस्तु या एक पदार्थ या फिर किसी भी एक व्यक्ति का बोध हो, या किसी भी पशु पक्षी जानवर चाहे कुछ भी हो, सिर्फ हमें एक का बोध हो, तो उसे हमें क्या कहेंगे, एक वचन कहते हैं। जैसे कि बालक, घोड़ा, किताब, मेज, ठीक है, बालक, ठीक है। इस तरह से जितने भी शब्द हैं जो एक का बोध कराएंगे वो क्या हैं, एक वचन है। और बहुवचन क्या होगा, दूसरा भेद क्या है इसका, बहुवचन। बहुवचन किसे कहेंगे, देखिए बहु शब्द दे रखा है तो इससे ही क्या बनता है, बहुत। बहुत का मतलब क्या है, ज़्यादा। जो एक से ज़्यादा का बोध कराता है या बहुत का बोध कराता है, मतलब एक से ज़्यादा का जो बोध कराएगा वो क्या है, बहुवचन है। तो परिभाषा देखिए किस तरह से है कि शब्द के जिस रूप से एक से अधिक, क्या है, एक से अधिक वस्तुओं या पदार्थों का हमें ज्ञान हो, बोध हो, या एक से अधिक के बारे में हमें पता चले, तो उसे क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। जैसे बालक एक वचन था, बालकों क्या बन गया, बहुवचन। घोड़ा एक था, घोड़ों, तो ये क्या हो गया, बहुवचन। किताबों या किताबें, मेजें या मेजों, ये क्या है, बहुवचन शब्द हैं। ये हमें एक से ज़्यादा वस्तुओं या फिर जो है पदार्थों का हमें बोध करवा रहा है। अब एक प्रश्न यह बनता है कि इनके बहुवचन किस तरह से बनते हैं। ये जो है हमने बहुत ही छोटी क्लासेस से लेकर अब तक हम जो है पढ़ते आ रहे हैं कि जब किन्हीं शब्दों के बाद में ए, या, ओ इत्यादि शब्दों को अगर हम लगा दें बाद में, तो वो बहुवचन शब्द बन जाते हैं। जैसे कि पुस्तक है, पुस्तक के बाद में हमने क्या लगाया, सिर्फ एक की मात्रा, पुस्तकें, क्या बन गया, पुस्तकें। तो ये बहुवचन का बोध हमें करवा रहा है। और साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। कभी आप ये सोचें कि कंटेंट जो लिखा हुआ हम उसको नोट कर लें। बहुत सारे शब्द जो हैं मैंने इसमें नहीं नोट किए हैं, लेकिन मैं आपको वीडियो जैसे जैसे आपको कंटेंट क्लियर करवा रहा हूँ, तो मैं उन शब्दों को भी साथ के साथ लिखता जाऊँगा, और आप उनको जो है अपने नोट्स भी बना सकते हो और उनको अच्छी तरह से समझ भी सकते हो। तो देखिए, कुछ प्रश्न किस तरह से आता है, प्रश्न आता है इस तरह से कि कुछ शब्द जो हैं वो कैसे होते हैं, हमेशा बहुवचन शब्द होते हैं। और मैंने जो है इसमें बहुत ही कम लिखे हैं, बहुत सारे शब्द हैं। आप इन शब्दों को याद करें और इनको जो है वाक्य में प्रयोग भी करके देखोगे तो भी हमें पता चल जाएगा कि ये बहुवचन है या फिर एक वचन है। तो देखिए, जैसे कि प्राण शब्द है, ये शब्द जो है हमेशा बहुवचन ही होते हैं। प्राण, कभी ये सुना कि उसका प्राण निकल गया, ये तो नहीं सुना ना। क्या कहते हैं कि उसके प्राण निकल गए, ठीक है। हम दर्शन करने आए, ठीक है,
हमें दर्शन करने हैं, ठीक है। तो ये शब्द जो है ये हमें बहुवचन का बोध कराता है। आंसू शब्द है, आंसू कभी एक आंख से तो आंसू नहीं आता ना, तो आंसू दोनों आंखों से आते हैं, तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। होश, होश में आना, ठीक है। और ये है बाल। अब बाल जो है क्या कहते हैं हम, एक बाल कहते हैं या फिर बहुत सारे बाल कहते हैं, इस तरह से कहते हैं ना। लेकिन जो बाल शब्द है वो हमेशा बहुवचन ही होता है। हस्ताक्षर, उसने हस्ताक्षर किए, ठीक है। हस्ताक्षर शब्द क्या है, ये हमेशा बहुवचन होता है। और इसके अलावा जो हैं ये ऐसे ही शब्द जो हैं पेपर में आते हैं हर बार, जैसे कि होठ शब्द है, जो होठ शब्द है वो क्या है, हमेशा बहुवचन रहता है। इसी तरह से दाम, दाम शब्द है, जो कीमत शब्द होती है, दाम शब्द है, वो क्या है, हमेशा बहुवचन होता है। प्रजा शब्द है, और प्रजा शब्द भी क्या है, बहुवचन है। इसके बाद जो है जैसे कि लोग, अब लोग जो है एक में तो नहीं आता ना, लोग तो बहुत सारे होते हैं, लोग, तो ये क्या होगा, बहुवचन होगा। इसी तरह से समाचार, जैसे कि समाचार पत्र, ठीक है। अब समाचार में क्या होता है, एक तो न्यूज़ नहीं होती, उसमें तो समाचार पत्र में जो है बहुत सारे समाचार, मतलब कि बहुत सारी न्यूज़ होती है, तो समाचार क्या है, बहुवचन है। और इसी तरह से दर्शक, दर्शन से ही क्या बना, दर्शक। अब दर्शक एक थोड़ी ना होता है, दर्शक तो हजारों होते हैं, ठीक है। इसके पश्चात जैसे कि आशीर्वाद, आशीर्वाद में जो हमें दुआएं मिलते हैं, बहुत सारे आशीर्वाद या बहुत सारी दुआएं मिलती हैं, तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं कि ये शब्द जितने भी हैं ये कैसे हैं, ये बहुवचन शब्द हैं। और इसके पश्चात कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही एक वचन में प्रयोग होते हैं, उनको हम एक वचन में ही प्रयोग करेंगे। जैसे कि माल शब्द है, ये एक वचन है। जनता शब्द जो है वो क्या है, एक वचन है। वहाँ पर बहुत जनता है ऐसा कहते हैं, जनता हैं ऐसा नहीं कहते। सामान, सामान, वहाँ मेरा सामान रखा है, या फिर यह सामान किसका है, सामान बहुत भारी है, ऐसा ही बोलते हैं तो नहीं बोलते ना। तो जब हम इनको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो भी हमें पता चल जाता है कि ये कैसा वाक्य है, एक वचन है। साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए इसके पश्चात क्या है, सामान शब्द भी एक वचन है। सामग्री, सामग्री इकट्ठी की है, तो ये क्या है, एक वचन है। सोना, सोना, चांदी, पित्तल, ये जितने भी हैं, जितनी भी धातु हैं सभी क्या होती हैं, एक वचन में आती हैं। और इसी तरह से जो है जो द्रव्यवाचक शब्द हैं, द्रव्यवाचक, जैसे पानी, ठीक है, पानी लाओ, या पानी, यहाँ पानी है बोलते, पानी है ऐसा तो नहीं बोलते। आग शब्द जो है वो क्या है, एक वचन है। इसके पश्चात क्या है, जैसे कि क्रोध, गुस्सा, ये क्या है, एक वचन है। इसी तरह से वर्षा, वर्षा भी एक वचन है, लिख देते हैं, वर्षा क्या है, एक वचन है। इसके पश्चात जैसे कि मैंने आपको बताया कि द्रव्यवाचक शब्द, जैसे कि तेल है, तेल क्या है, एक वचन है। और इसी तरह से घी, घी भी एक वचन है। दही, दही जो है वो भी क्या है, एक वचन है। लस्सी, लस्सी भी क्या होगा, एक वचन होगा। तो ये सभी शब्द क्या हैं, एक वचन हैं। और इसके पश्चात क्या है कि आदरणीय, आदरणीय व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जब भी हम किसी दूसरे को आदर देते हैं या आदर करते हैं तो क्या होता है, उसके लिए हम बहुवचन शब्द प्रयोग करते हैं। जैसे मामा जी आए हैं, मामा चाहे एक आया हो लेकिन हम फिर भी क्या कहते हैं कि मामा जी आए हैं, ठीक है, उसके लिए हम बहुवचन शब्द प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी तरह से जैसे तुलसी जी, तुलसी जी ने रामचरितमानस की रचना की है, तुलसी जी ने, तो ये क्या है, तुलसी जी, ये बहुवचन शब्द है। इसी तरह से माता जी, माता जी भी क्या होगा, बहुवचन होगा, क्योंकि ये हम इन सभी का जो है क्या करते हैं, आदर करते हैं। गुरु शब्द क्या है, गुरु शब्द जो है बहुवचन है। इसी तरह से किसी को भी हम जब आदर देते हैं, जैसे कि शास्त्री जी हैं, शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे, ठीक है, शास्त्री जी बहुत सरल स्वभाव के थे, तो इसमें भी क्या आएगा, बहुवचन आएगा। मतलब कि जब भी हम आदर सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो क्या होगा, बहुवचन होगा। इसी तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये दोनों कि अनेकों शब्द अशुद्ध है। जब हम
जब बहुवचन शब्द अनेक खुद ही बहुवचन शब्द है और हम उसका अनेकों नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अनेक शब्द जो है वो शुद्ध होता है जब भी हम वाक्य में प्रयोग करेंगे कि वहाँ अनेक बच्चे खेल रहे हैं। अनेक पहले ही बहुवचन है, एक का बहुवचन क्या बनता है, अनेक बनता है, लेकिन हम अनेक का अनेकों नहीं बनाएंगे, वो हमारा क्या होगा, अशुद्ध होगा, गलत होगा। ये हमारा अनेक जो है पहले ही क्या है, बहुवचन है, तो हम अनेक शब्द का ही प्रयोग करेंगे। तो ये था साथियों आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।